हेलो नीट एंड जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं सर्कुलर मोशन को ही आगे कंटिन्यू करूंगा। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था एंगुलर पोजीशन के बारे में। एंगुलर पोजीशन का मतलब होता है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट हम पार्टिकल का जो एंगल देखते हैं उसको हमने एंगुलर पोजीशन डिफाइन किया था। और मैंने लास्ट लेक्चर में कहा भी था कि डी थीटा इसकी किसी भी टाइम इंस्टेंट पर एंगुलर पोजीशन कहलाएगी और डायरेक्शन फाइंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, चलिए आइए इसको देखते हैं। जैसे कि आप देखिए ये एक कोई ऑब्जेक्ट है, ओ पॉइंट पी पॉइंट। सर्कुलर मोशन में दो ही सेंस हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अगर इसको देखेंगे तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, थंब आपका जिस तरफ इंडिकेट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेक्टर। और इसी में एक लाइन में एड ऑन करूंगा कि अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो दैट मीन्स सभी एंगुलर वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो कहां पर होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। दैट मीन्स दी थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बच्चों थंब रूल है, आपको ध्यान रखना है। जैसे ये आपका कैसा प्लेन है, ये आपका एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन में अगर कोई बॉडी रिवॉल्व कर रही है किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट, तो आप ध्यान देंगे कि एंगुलर वेक्टर कैसे डिफाइन किए जाते हैं। एंगुलर वेक्टर की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से डिफाइन करेंगे, जिसमें आपका फिंगर्स का ये कर्ल इंडिकेट करता है सेंस ऑफ रोटेशन एंड थंब इंडिकेट करता है आपके एंगुलर वेक्टर की डायरेक्शन। तो दैट मीन्स अगर मैं बात करूं dt टाइम में जो डी थीटा बना, दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हो, या आप इसको एंगुलर पोजीशन कह सकते हो। इसकी डायरेक्शन इज अलोंग z एक्सिस, या आप इसको k कैप में भी लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता चल गया है तो वी कैन डिफाइन अनदर टर्मिनोलॉजी, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे हमने वहां पढ़ा था वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन इज डिफाइंड एज एंगुलर वेलोसिटी। इसको आप लिख सकते हो डी थीटा बाई डी टी, और आइदर आप इसको ओमेगा से आप इसको शो करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, या तो आप एवरेज लिखें तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और अगर इंस्टेंटेनियस लिखेंगे बच्चों तो डी थीटा बाई डी टी। दोनों में ये डिफरेंस आता है निकल करके। तो आप इस तरीके से इसको यूज करेंगे। एंड ओमेगा की डायरेक्शन भी मैंने बोला सभी एंगुलर वेक्टर्स की डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अगर बॉडी का सेंस एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिस तरफ होगा यानी कि थंब के अलोंग होगा, या तो बॉडी ऐसे रोटेट कर सकती है या फिर बॉडी ऐसे रोटेट कर सकती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी दोनों एंगुलर वेक्टर हैं। एंगुलर वेलोसिटी हैविंग इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डायरेक्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे अच्छी बात है या तो इसमें क्लॉकवाइज होने वाला है या एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है। एंटी क्लॉकवाइज है, थंब इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और अगर नहीं होगा क्लॉकवाइज होगा तो थंब इज इनटू परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो इस तरीके से आप इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिट ओमेगा का रेडियन पर सेकेंड, डायमेंशंस आप अगर लिखो तो t-1 बनते हैं। तो इस तरीके से हम एंगुलर पोजीशन और एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। थैंक यू बच्चों।